पानी हाथी एलिफेंट हेल्पिंग ओल्ड मैन किसान। कारवा के नजदीक में कुछ खेत थे। वहां के गांव वाले उसमें खेती करते थे। कभी कभी उन खेतों में हाथी का झुंड आकर पूरे खेत को खाकर खेत को तहस नहस करते थे। ऐसे ही चल रहा था, इसलिए गांव वाले सभी लोग मिलकर मीटिंग रखते हैं और तभी गांव वालों से प्रेसिडेंट, देखो इन हाथियों की वजह से आज बहुत नुकसान हो रहा है। अपन लोग मिलकर सरकार से मांगकर अपने गांव के चारों ओर करंट के फेंसिंग लगाएंगे, ऐसा कहता है। ये सुनकर एक बड़ा व्यक्ति कपाड़िया, देखो भाई, हाथी हो या जंगली जानवर हो, वो कोई भी हो, वो अपनी जगह पे नहीं आ रहे हैं, अपन ही उनकी जगह पर जा रहे हैं। इसलिए वो यहाँ पर नहीं आना बोले तो अपन ही जंगल में उन्हें जो चाहिए वो फल के फ्रूट के झाड़ लगाएंगे, पानी की सुविधा करना होगा, तभी वो अपने पास नहीं आएंगे, ऐसा कहता है। तभी प्रेसिडेंट, क्या रे भाई, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, या तू पागल हो गया है? जंगल में फल फ्रूट के झाड़ लगाता क्या, जमीन खोदकर तालाब बनाता क्या? बोलकर सभी जन हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। पर कपाड़िया उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब कपाड़िया अपने बाड़े में फलों के झाड़ की कलम बांधकर पौधे तैयार करता है। खाली समय में जंगल के अंदर जाकर जंगल में वो पौधे लगाकर आता था। उतना ही नहीं, वो उसके पास का सब्बल फावड़ा लेकर जंगल में छोटे छोटे गड्ढे भी खोदता था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक हाथी का बच्चा अपने झुंड से बिछड़कर खेतों में आता है। तभी वहां जंगली भेड़िया उस पर हमला करने वाले देखकर ऐसा कपाड़िया देख लेता है तो लाठी लेकर उन भेड़ियों को भगा देता है। उसके बाद हाथी के बच्चे को जहां जख्म हुआ वहां मलहम पट्टी बांधता है। उसके बाद हाथी का बच्चा जंगल में चला जाता है। कुछ दिनों बाद खेतों में काम कर रहे कपाड़िया के पास हाथी का बच्चा अपने माँ बाप के साथ में आता है और कपाड़िया के लिए फल भी लाता है। ऐसे कपाड़िया और हाथी के बच्चे की अच्छी दोस्ती हो जाती है। कपाड़िया बढ़िया उस हाथी के बच्चे से बात करते रहता था। ये देखकर गांव के बच्चे कपाड़िया के पास आकर उसी हाथी के बच्चे के साथ खेलते थे। वो हाथी का बच्चा भी उनके साथ फुटबॉल खेलता था। उतना ही नहीं, कपाड़िया खेत का काम कर रहा था तो वो हाथी खेत में पानी डालकर उसकी मदद करते थे। कभी कभी हाथी का बच्चा, कभी पूरा परिवार कपाड़िया के घर भी आते थे। तब कपाड़िया ही नहीं, गांव वाले भी अपने घर का खाना उन हाथियों को बिना डरे खिलाते थे। ये देखकर प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आ रहा था। वो ईर्ष्या के मारे पूरे गांव वालों को बुलाकर कहता है, प्रेसिडेंट, कपाड़िया तू जो कर रहा है ना, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मैं हाथी नहीं आना करके पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ तो उनको डायरेक्ट गांव में ही लाकर गांव वालों को डरा रहा है क्या? तभी गांव की एक औरत, अरे बंद कर रे प्रेसिडेंट, तू क्या बता रहा है? ये चाचा के बारे में बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सबको पता है और इन्हीं के कारण हाथी से हम गाँव वालों को डर नहीं लगता। और इतना ही नहीं, वो चाचा की मदद भी कर रहे हैं। और तू क्या बता रहा है हमें? इलेक्ट्रिक फेंसिंग बोलकर ये घर घर में 50,000 मांग रहा है। ये तेरे नाटक ड्रामेबाजी बंद कर अभी। कपाड़िया चाचा जो भी कह रहे हैं वह सब सही है। जंगल के जानवर गाँव में नहीं आना चाहिए। पहले हमें जंगल में फल फ्रूट के पेड़ लगाने होंगे, अगर हुआ तो छोटे छोटे तालाब भी खोदकर बनाने होंगे। उस औरत की बात सुनकर गांव वाले सभी लोग तालियां बजाते हैं। अगले दिन से गांव वाले समय मिला तब जंगल में जाकर झाड़ लगाते थे। सब लोग मिलकर छोटे छोटे तालाब जैसे गड्ढे खोदते थे। उनको काम करता देख हाथी भी उनकी मदद करते थे। और वो जो पौधे लगाए उनको पानी देते थे।